मान डॉक्टर नबीहा और हारिस खोकर की डिवोर्स हो गया। मैंने खुद खुला का फैसला किया और ये कंफर्म न्यूज़ है, लेकिन डिवोर्स तो हो गया। डॉक्टर नबीहा ने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं, ऐसे ऐसे हारिस खोकर पर इल्ज़ामात लगाए कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये सुने। मैंने तो काम वालियों का भी बहुत कुछ देखा, मैंने तो सगी भाभी का भी बहुत कुछ देखा। मेरा घर तोड़ने वाली इसकी माँ, इसकी बहन और इसकी भाभी। बच्चे की जान को खतरा इनसे, मुझे अपनी जान का खतरा। मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन मेरे बेटे के सामने की कि तुम्हारी माँ फला होटल में, क्योंकि इसे बाहर की औरतों को खुश करना था। कोई एक औरत नहीं है, वो मेरी बगैर इजाजत के मेरे कमरे में क्या कर रही थी। आयन भाभी को माफ नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरा घर टूटा। मुझ पे हाथ उठाए, तशद्दुद किया, गालियां दी। PK Luxus. We don't sell crap. ओ यार, ये तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। एक एक करके चलाओ ज़रा, एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। बट डिस्कशन से पहले हेयर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 332 आई गेस। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाइएगा। अच्छा नुमान, स्टोरी जो है ना हम लोग शुरू से शुरू करते हैं ताकि ऑडियंस को भी पता लग जाए कि डॉक्टर नबीहा और हारिस की जितनी भी ये 8 से 9 महीनों की मैरिड लाइफ थी, जो इन्होंने शादीशुदा एक ज़िंदगी गुजारी, वो कैसे थी। तो आप डॉक्टर नबीहा की ये बात, हमारी लड़ाई जो है वो शादी के तीसरे दिन से शुरू हो गई थी। ये बताती हैं कि इनकी शादी के तीसरे दिन से ही इनमें फाइट शुरू होगी। और फाइट की रीजन सुने। फातिमा नामी लड़की थी और उसकी रात के 2 बजे कॉल आ रही। फाइट की रीजन थी एक फातिमा नाम की लड़की जिसकी रात को कॉल आती है। वो फिर कॉल के बाद मैसेजेस पर जब डॉक्टर नबीहा मैसेजेस देख रही होती हैं तो वो 10 से 12 हज़ार रुपये मांग रही होती हैं हारिस को। अच्छा। कि मुझे ज़रूरत है, फ़ौरन सेंड करो। जैसे नबीहा पूछती हैं कि लड़की कौन है फातिमा नाम की, तुम्हारे से पैसे क्यों मांग रही है, तो वो हारिस बताता है कि मेरी कज़न है। वो कहती है कि कज़न है तो रात के 2 बजे तो नहीं ना, किसी भी कपल है, हमारी अभी शादी हुई है। कितनी अनएथिकल हरकत है कि रात के 2 बजे चाहे एक कज़न भी है वो क्यों कॉल कर रही है। इस टाइम तो आके घर के पेरेंट्स भी नॉक नहीं करते दरवाज़ा, तो ये क्यों हमें कॉल कर रही है। तो वो उसको जी इस बात पे इन दोनों की फाइट शुरू होती है। फाइट इस हद तक पहुंच जाती है कि हारिस खोकर उस पर हाथ उठाता है। मेरी फिर इससे बहस हुई, मुझे मारते मारते इसने बेड से नीचे गिराया। उसे फिजिकली अब्यूज करता है और वो कहती है कि वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा होता है, इतना मारता है। फिर उसकी माँ उसको यूं करती है कि लेकर अपने रूम में चली जाती है। वहाँ सुला देती है और मैं अकेले उस रूम में सोती हूँ और मैं रोती रहती हूँ। मुझे कोई नहीं चुप करवाता, निशान इतने डल जाते हैं मेरी बॉडी पे, उसने इतना बुरा मुझे मारा था। अनबिलीवेबल। एंड स्टिल रिमेंबर कि शादी के काफ़ी अरसे बाद तक, मतलब 1-2 महीने बाद तक भी ये लोग बड़ा हैंग आउट वगैरह भी करते हैं सारा कुछ। लेकिन मामलात कहाँ से स्टार्ट हुए हैं ये आप खुद ही अंडरस्टैंड कर लें। मुझे यूज़ किया मेरी फेम के लिए। वो यहाँ पे क्लियरली कह रही कि भाई आपकी एक गर्लफ्रेंड थी जो शादी से पहले थी, उसने भी मुझे मैसेजेस किए, वॉइस नोट किए कि नबीहा ये मुझ पर भी फिजिकली अब्यूज़ मुझे भी करता था और मुझे भी इसी तरह से गालियाँ देता था। नहीं, ऐसा तो खैर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर नबीहा की मुझे समझ नहीं आती, ये तो 7 साल से इसके साथ कनेक्टेड थी जहाँ तक मुझे याद है। बहुत सारी रील्स में, बहुत सारे पॉडकास्ट में इसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत देर से जानते थे और फाइनली वी टुक दैट डिसीजन कि नहीं अब हमें शादी करनी चाहिए, मुझे मेरा प्यार मिल गया, XYZ। बहुत सारी बातें इसने की थी, मैं वो बातें भूल ही नहीं सकता क्योंकि अभी कल ही की तो बात है जब इनकी शादी हुई थी। और जब लोग आकर पूछ रहे थे तो डॉक्टर नबीहा गाने गा गा के सुना रही थी और वो हारिस खोकर के कसीदे पढ़ रही थी। इनफैक्ट तो पॉइंट ये है कि अभी जो बातें वो कर रही है वो तो बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर एक इंसान चीटर है, देखिए पहली बात तो ये कि अगर वो हारिस खोकर वाकई एक चीटर है, उसके डिफरेंट लड़कियों के साथ कनेक्शंस थे, तो इसने ये बात इसको क्या नहीं पता होगी। 7 साल से आप किसी शख्स के साथ चलते हो ना, आपको उस बंदे की रग रग से आप वाकिफ़ हो जाते हो कि उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं या क्या सारा सीन है। ये इस चीज़ का भी जवाब देती हैं। ये कहते हैं कि हम दोनों किसी रिलेशन में नहीं थे, हम लोग एज प्रोफेशनल वर्क के तौर पे मिलते थे। चंद घंटों का जितना प्रोफेशनल वर्क होता है, जितना आपका एक कलीग के साथ आपका रिलेशन होता है, मैं कैसे जान सकती थी कि किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व है। सही। हाँ, इस केस में आप कह सकते हैं। और एक बात जो ये बहुत ज़्यादा दफ़ा इस पॉडकास्ट में रिपीट करती हूँ, वो ये करती है कि भाई मेरी जान को खतरा है, इसने मुझे धमकाया कि मैं तुझे मार दूंगा, तेरे बेटे को किडनैप करवा लूंगा। ये तो बहुत बड़ी बात इसने कर दी। और हारिस खोकर की जो बातें अगर हम सुने तो हमें कहीं से भी ऐसा फिलर नहीं आता कि जैसे वो इतना ज़्यादा वाइल्ड हो सकता है, नंबर 1। एंड नंबर 2, एक इंसान अगर अपनी शादी से इतना ही तंग हो ना तो वो कभी भी बार बार चीज़ों को रिकनेक्ट करने की कोशिश ना करे। अगर एक इंसान इतना ही ज़्यादा वाइल्ड हो, आप पे हाथ उठाता है, आपको जान से मारने की धमकियां देता है, तो वो दूसरी तरफ ये रिक्वेस्ट क्यों करे
कि भाई मैं तो अभी भी दोबारा जो है अपने रिलेशन को बहाल करने के लिए जो है ना वो खड़ा हुआ हूँ। इससे पहले भी हमने देखा कि जब नबीहा ने शादी के बिल्कुल आगाज़ में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए थे हारिस कोकर की फैमिली पर, उसकी माँ पर, और बहुत सारी ऐसी वो चीज़ें वो इल्ज़ामात लगाती रही। लेकिन आपने देखा कि उसके ऑपोजिट में हारिस खोकर का जो रिएक्शन था वो ऐसा था कि उसने चीज़ों को कवर अप काम डाउन किया। और इसके साथ साथ ये कहती है कि मेरा हस्बैंड सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है, क्योंकि मेरे पर जहाँ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी वो एक सोसाइटी का मामला था। अच्छा। वहाँ पर हारिस ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया था कि तुम वो वीडियो बनाओ, तुम लोगों के हक में खड़ी होती हो, तुम इस मामले पे क्यों नहीं बोल रही हो, लोगों का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। उसने मुझे उकसाया था और उसकी बोली स्क्रिप्ट मैंने बोली। मेरी बेइज्जती शुरू हुई जब मैंने एक सोसाइटी के बारे में वीडियो बनाई। मैं वो वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, इसने मुझसे वीडियो बनवाई। ये तो बड़ी अजीब बात है। एक तरफ से तो ये मोहतरमा शायद ये भी कहती हैं कि हारिस खोकर जो है ना वो मेरे से फेम लेना चाहता था, और एक तरफ से ये भी कह रही हैं कि जैसे मैं वो मुझे उकसा रहा था तो फिर मैंने बात की। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि देखें सोशल मीडिया पे जो सबसे पहले होता है एज ए पार्टनर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक सोशल मीडिया की उस पर होती है, क्योंकि वो पुराना होता है, उसे पता होता है। तो हारिस खोकर को तो हम जानते नहीं थे, हमने तो डॉक्टर नबीहा की वो रील्स देखी थी, तो डॉक्टर नबीहा को समहाउ कुछ लोग जानते थे, तो वो फिर कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है हारिस खोकर इसको कि भाई नहीं तुम ये करो, फिर वो उसके मुताबिक करेगी। उसके ब्लैकमेल करने पर अंदाज़ा लगाएं, या इमोशनली ब्लैकमेल जो इसको बोल रही है। डॉक्टर नबीहा का इस पूरे पॉडकास्ट में जो बार बार एक एलिगेशन है ना वो बहुत ज़्यादा संगीन है। उसके ऊपर इन पर जो है ना केस भी हो सकते हैं। अच्छा। और बहुत तरह के केस करवाना चाहें जो लोग वो करवा सकते हैं। वो उनकी बात ये है, वो मेरी बगैर इजाजत के मेरे कमरे में क्या कर रही थी। आयन भाभी को माफ नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरा घर टूटा। मैंने तो सगी भाभी का भी बहुत कुछ देखा, मेरा घर तोड़ने वाली इसकी भाभी है। मान ये यहाँ पे क्लियरली कह रही है कि हारिस खोकर का अपनी भाभी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। और उन्होंने वो हारिस खोकर की भाभी को जब नबीहा उस रूम में नहीं थी तो उन दोनों को अकेले मौजूद देखा था, और वो गई थी और नबीहा इस चीज़ पर चीखी थी कि तुम मेरे कमरे में मेरी गैर मौजूदगी में मेरे हस्बैंड साथ क्या कर रही हो, तुम इधर क्यों हो। तो कहती, उसके बाद एंकर भी कहते कि भाई आप ये जो बोल रही हैं आपको पता है ना आप क्या बोल रही हैं, क्योंकि उसके भी बच्चे हैं, उसका भी हस्बैंड है, उसकी भी फैमिली है। डॉक्टर नबीहा कह रही है मैं खुद सही कह रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी डाइन ही वो है मेरा घर बर्बाद करने वाली। ये तो वाकई बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और मेरे ख्याल से इस सब के बाद भी आप देखें कि जो हारिस खोकर का बयान आया, उसके बयान में तो कहीं पर भी इतनी नफ़रत नहीं थी, या ना ही वो उसने कुछ ऐसे बोला। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है रीच कि ये बंदी सही बात कर रही हो और हारिस खोकर जो है ना मीसना बन रहा हो, या वो जिसे कहते हैं ना मीठी छुरी। कुछ लोग होते हैं कि वो दिखने में कुछ होते हैं, मतलब जब वो मीडिया पर आकर बात कर रहा है तो उसे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे सिंपैथी कैसे गेन करनी है। क्योंकि हम लास्ट टाइम भी कंफ्यूज हुए थे। डॉक्टर नबीहा की एक बात तो बेधड़क है वो, हम कह सकते हैं कि वो बेधड़क है, और वो मतलब अपना घर क्यों ख़राब करना चाहेगी। एक औरत जो मर्दों के हक़ में इतना बोलती है और फाइनली अगर उससे कोई शख्स शादी करता है तो उसे क्या ही ज़रूरत पड़ी है कि वो मतलब कहने का ये कि वो अपना घर ख़राब करेगी। देखो क्लियरली बात यह है कि अगर डॉक्टर नबीहा ने इन सारी चीज़ों का इस तरह से तमाशा बनाना होता ना, तो जिस तीसरे दिन उसको मार पड़ी थी वो उसी दिन अपनी तस्वीरें लगाकर सोशल मीडिया पर लगाती कि हाँ देखो इस शख्स ने मुझे मारे, इसने ये किया है। वरना ये कौन कौन से पॉलिटिक्स नहीं जानती। एक सेकंड लगता है आपने अपने पार्टनर की कोई चीज़ देखी, उसकी तस्वीर बना के गूगल ड्राइव में सेव कर लो, कोई ढूंढ नहीं पाता। क्या है, जब टाइम आए वो सारी चीज़ें दिखाओ। लेकिन डॉक्टर नबीहा से जब पूछा जाता है कि आपके प्रूफ कहाँ हैं, तो वो आगे से ये बात करती हैं मैं खुद सबसे बड़ा प्रूफ हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। संगीन इल्जाम नहीं है, क्योंकि भाभी की भी फैमिली होगी, उसका शौहर भी है, आगे बच्चे भी हैं, देख रहे हैं सब। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वो सब इसको झुटला देंगे प्रूफ के साथ देना। मैंने तो अपनी आंखों से प्रूफ देखा। मैं आप लोगों को क्या प्रूफ दूं, मेरे पास कहाँ से आते हैं। जबकि हारिस खोकर ये बात करते हैं कि भाई मेरे मोबाइल के सारे पासवर्ड्स इसको पता थे, ठीक है ना। मेरा मोबाइल रात को ये अपने पास रखकर सोती थी और मैं इसे दे देता था कि तुम अपने साइड पे अपना और मेरा मोबाइल दोनों का एक साइड पे रख के सो। रात को अगर किसी की कॉल आ गया तो ये पिक कर लेती थी और मुझे बता देती थी फलां की कॉल आई है। तो मैं तो इतना इसके साथ बिल्कुल ऐसा ही है। और डॉक्टर नबीहा ने आई थिंक जो रमज़ान में भी जब ये इशू उठाया था तो उस टाइम भी यही मसला था कि वो इस पे शक करती थी। वो मतलब उसके बकौल वो इस पे शक करती है और इसके बकौल ये उसको चीट करता है जिस तरह से भी। तो उसका कहना ये था कि बंदा अब क्या अपने आप को डेवलप ही ना करे, घर में बंद होकर बैठ जाए।
तो दोनों की बातें बड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन बात आज भी वहीं पे, क्योंकि जिस कपल का जो इशू होता है ना वही इशू एस्केलेट करता है और उसी इशू की बेस पर उनकी सेपरेशन होती है। चाहे वो फाइनेंशली हो, जो औरत पहले दूसरे तीसरे दिन फाइनेंशली हिट होती है, या उसे फाइनेंसिस से मसला होता है, तो वो फाइनेंसिस की बेस एक दिन बना करके, नहीं भाई तू तो कमाता ही नहीं है, घर छोड़ के चली जाती है। जिस औरत का मसला उस मर्द की कोई चीटिंग वगैरह से या इससे रिलेटेड होता है, तो वो उसी बेस के ऊपर फाइनली अपना घर तबाह करती है। तो इसका शुरू से ही मसला हारिस खोकर के करैक्टर को लेकर था, और हारिस खोकर का करैक्टर जितना हमने उसको सोशल मीडिया पर देखा है, वो तो बंदा बड़ा सीधा लगता है, और ऐसा बंदा जिसने कोई ऐसा सीन करना हो तो वो ऐसे फिर क्यों रिकनेक्ट करेगा आपको, वो तो फिर कहेगा ठीक है भाई जैसे मर्जी कर लो। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात लेकिन है। नुमान बात एक ये भी है कि हर सीधा दिखने वाला शख्स कभी उतना सीधा नहीं भी नहीं होता, होता। हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमने डॉक्टर नबीहा जहाँ जहाँ गलत होती थी, जहाँ जहाँ वो डबल स्टेटमेंट देती थी कभी लड़कियों के हक में, और वही जब काम इस पर आता था तो वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता था। हमने उसको वो क्रॉस मैच किया कि नहीं यार ये यहाँ पे गलत कह रही है और यहाँ पे इसके भाषण औरतों के लिए ये हैं। लेकिन इसी तरह हारिस भी हो सकता है कि आकर सोशल मीडिया पर तो बड़े सो कॉल्ड भाषण देता हो वाइफ के हक में, फलां के हक में, चीटिंग के हक में, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो सारे काले करतूत भी वो करता हो। क्योंकि नुमान एक चीज़ तो कंफर्म है, इंसान की दो पर्सनालिटीज़ होती हैं। हाँ। एक उसकी होती है फैमिली के आगे और दुनिया वालों के आगे, दूसरी उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी होती है जो उसके अंदर होती है, बट वो अपनी गुड पर्सनालिटी के साथ ना हर एक को ना छुपा के रखता है, जिसको हम लोग आजकल की ज़ुबान में नार्सिसिस्ट बोलते हैं। वो वही लोग होते हैं जिनकी दो पर्सनालिटीज़ हैं, एक सोशल मीडिया के लिए है और एक उसकी रियल है। बिल्कुल तो ऐसे। मुझे तो ये जो है ना ये उस टाइप का बंदा लग रहा है। और नुमान इसने काम वाली को भी नहीं छोड़ा, अच्छा, कि इसको काम वाली पर भी शक था, इसने हटवाना चाहा लेकिन वो लोग उस काम वाली को नहीं हटाते थे। अच्छा वैसे एक बात भी है, देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, जो औरत शक्की मिजाज की होती है ना वो फिर हर औरत को लेकर ही शक करती है, ठीक है। उसका शक उस घर के काम वाली पे भी जाता है, भाभी पर भी जाता है, किसी बंदी की कॉल आ गई है तो उस पर भी जाता है, हर बंदी पे जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ठीक है इंसान के बड़े रूप होते हैं, आप तो दो शक्लें कह रही ना, मैं समझता हूँ कि एक इंसान के कई रूप होते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ कुछ होता है, अपने पेरेंट्स के सामने कुछ होता है, अपने पार्टनर के सामने कुछ होता है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ होता है। एक इंसान के कई रूप होते हैं। लेकिन अगर मैं इसको उस तराजू में डालूँ ना इस बंदे को कि क्या ये कोई ऐसे चीटिंग वगैरह करता होगा, तो इसके भी दो रुख हैं। अगर मैं इसका वो वाला पॉइंट देखूँ कि जहाँ पर डॉक्टर नबीहा बहुत ज़्यादा मर्दों के हक़ में बात कर रही है और वो मर्दों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो अगर इसने वो इमेजिनेशन बनाकर शादी की है फिर तो ये 100% चीटर है। क्यों? क्योंकि इसका पर्पस डॉक्टर नबीहा से शादी करने का सिर्फ यही होगा कि ये बंदी जो है ना किसी भी तरह का कोई जो है ना फजूल इस तरह की चीज़ मेरे पीछे नहीं लगाएगी या मेरे पे उस तरह से नज़र नहीं रखेगी, फिर हम इसको चीटर कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको इस तराजू में देखूं कि जैसे डॉक्टर नबीहा जो हरकतें कर रही है या जो सोशल मीडिया पर जितनी दफ़ा आकर वो इसको इवन के बदनाम तक कर चुकी है, तो ऐसा बंदा जिसकी मतलब इतने लोगों पर नज़र हो और वो दिखने में कोई बिल्कुल ही बेढंगा भी नहीं है कि बंदा के ज़री बात है उसकी डॉक्टर नबीहा के बकौल 4 लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप है, तो वो क्यों इसके पीछे भागा भागा फिर रहा है? दैट्स माई क्वेश्चन। जब उसे पता है कि ये फिर इतनी शक्की है, इतनी तंग नज़र है, इतना इसने मुझे आकर सोशल मीडिया पर बदनाम कर दिया, और ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर नबीहा कोई फाइनेंशली इतनी रिच है, उसकी कोई कंपनीज़ हैं कि बंदा कहे नहीं जी हारिस खोकर तो घर बैठ के डॉलर्स कमा रहा है और बहुत ही खुद किराए के घर में रहती है, ठीक है ना, तो वो भी चक्कर नहीं है। तो इसके दो पहलू हैं, तो ये दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए हम 50-50 कह सकते हैं, ही कैन बी अ चीटर एंड ही कैन बी नॉट। बट अगर देखा जाए इस सारे ड्रामे के बावजूद भी जो हारिस खोकर की स्टेटमेंट है ना वो अगेन चौंका देने वाली है। ही डिडंट सेड दैट कि ठीक है भाई अब ये भाड़ में जाए, और उसने काउंटर एलिगेशंस नहीं लगाए, इसने तो इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए। भाई देखो सिंपल सी बात है कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देना, आप मीडिया में बैठ के उसकी भाभी के साथ उसकी पता नहीं कौन कौन सा नाम लेकर आपने बता दिया, बंदे भी नहीं बर्दाश्त करते कि कोई औरत ऐसे इल्ज़ाम लगा दे और वो आराम से बैठ गए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा सोचने वाली हैं।
और यहाँ पे अब आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी रीज़न थी जिसकी वजह से इन दोनों की डिवोर्स तक मामला आ गया, क्योंकि कल तक तो इन दोनों की रील्स आपस में आ रही थी, व्लॉग्स बना रहे थे, तो वो रीज़न भी मैं आगे जाकर आप लोगों को बताऊंगी। बट जो नुमान ने बात की उस पर एक छोटी सी मैं बात ये कहूँगी कि जो वाइफ्स होती हैं ना, उनको प्रॉब्लम किसी बंदे से नहीं होती, उनको प्रॉब्लम होती है हस्बैंड के बिहेवियर से। अगर वो वैसा ही ट्रीट, जैसा वो अपनी वाइफ के साथ हंसते खेलते हैं, जैसा वो वाइफ को ट्रीट करते हैं, अगर वो हर दूसरी तीसरी लड़की को वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं ना, या वैसे ही आई मिस यू शिस यू बोल रहे हैं, या उसके साथ वैसे ही फन कर रहे हैं, या वैसे ही उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें औरतों को बुरी लगती हैं, चाहे वो मेड हो, चाहे वो उनकी अपनी सिस्टर ही क्यों ना हो। तो डॉक्टर नबीहा ने खाली उस पर एलिगेशंस नहीं लगाए। डॉक्टर नबीहा ने यहाँ पे ये भी कहा कि उसने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की है, ठीक है, मेरे बेटे के सामने खड़े होकर मेरे बेटे को ये चीज़ें बताई हैं कि तेरी माँ फलां आदमी के साथ उस होटल के कमरे में जाती रही है, ठीक है। कहती मेरा बेटा बच्चा खासा बड़ा है जिसको उसने ये सारी बातें बताई हैं। और तो और हारिस से शादी से पहले एक और बंदा मेरा प्रपोजल भेजना चाह रहा था, मेरे लिए रिश्ता करवाना चाह रहा था, उसको भी हारिस क्या करता था, मेरे बेटे के सामने कॉल मिला लेता था और उसको कहता था तू बता ना, तेरे से ये नबीहा मिलती थी ना, कमरों में मिलती थी ना। तो इस तरह की ये फिर नबीहा साथ बात भी करती है। देखें, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि कैरेक्टर असैसिनेशन इस टाइम, ये जो बात आपने कही है कि डॉक्टर नबीहा ये कह रही है जी कि जो हारिस खोकर है वो मेरे बेटे के सामने कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, ये बात कौन कर रहा है? डॉक्टर नबीहा। और कैरेक्टर असैसिनेशन कौन कर रहा है? डॉक्टर नबीहा जी। अगर आप दोनों के इंटरव्यूज़ देखें तो जितनी कैरेक्टर असैसिनेशन इस टाइम डॉक्टर नबीहा ने इस टाइम की और इवन के इससे पहले भी की, दैट इज़ लिटरली अनबिलीवेबल फॉर मी कि हारिस खोकर ये सब कुछ क्यों और किस वजह से बर्दाश्त कर रहा है। आखिर क्या है वो ऐसी रीज़न? और अगर वो चीटर भी है तो चीटिंग तो वो 4 टांगों वाली के साथ तो नहीं करता होगा ना, वो भी कोई लड़की होगी, और लड़कियां भी फिर एक नहीं कही हैं डॉक्टर नबीहा के बकौल। उसको इसमें क्या नज़र आ रहा है? देखें, बात होती है फैक्ट्स के ऊपर, या तो आप सामने प्रूफ लेकर आओ। मैं बड़ी सिंपल सी बात करूंगा, डॉक्टर नबीहा चाहे एक के बजाय 1000 पॉडकास्ट कर ले, ठीक है ना, वो दुनिया जहान की कहानियां लगा ले, वो कहानियां महज कहानियां ही रहेंगी जब तक वो लाकर कैमरे के सामने या लोगों को प्रूफ दिखाए कि ये देखें जी, ये दिस इज़ व्हाट आई गॉट। अदरवाइज़ अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो यार ये सारा टोपी ड्रामा क्यों सोशल मीडिया पर ये सब कुछ? इससे पहले भी 2-3 महीने पहले भी ऐसे हुआ कि ये लोग ऐसे ही निकले, डॉक्टर नबीहा ने टका के कैरेक्टर असैसिनेशन की हारिस की, और हारिस ठंडे होकर आराम से चीज़ों को काउंटर करता रहा, और इन लोगों ने इतना ज़्यादा फेम लिया, इतनी ज़्यादा इनको हर बंदा इनको डिस्कस कर रहा है, और फिर एंड पे क्या जी निकला जी, दोनों की सुलह हो गई, और दोनों ने जी ना सुलह भी कर ली और वीडियोस भी बनाना शुरू कर दी, और हम सारा देखते रह गए वो ये होया कि ये। आप ज़रा चीज़ को समझने की कोशिश करें। मुझे तो अभी भी टू बी वेरी ऑनेस्ट जिस तरह से हारिस का रिएक्शन है ना, ये मिली भगत लग रही है। खुला के पेपर और डिवोर्स पेपर दिखा दिए इन्होंने। पेपर दिखाना, पेपर ईमान ने नहीं दिखाए, पेपर तो उसने भी दिखाए थे। पेपर दिखाने में और प्रैक्टिकली डिवोर्स का हो जाने में देयर इज़ अ हेल डिफरेंस। और सोशल मीडिया पर मैंने जैसे पहले कहा था कि जो बदनाम होकर फेमस होते हैं वो बदनामी को बार बार अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई यही चीज़ तो लोगों को पसंद है हमारी। आप खुद ज़रा इमेजिन करें ना कि डॉक्टर नबीहा ने पहले इतनी सारी कैरेक्टर असैसिनेशन की, दोबारा आकर इतनी ज़्यादा उसको की, और वो आके उसका रिस्पॉन्स टोटली अनरियलिस्टिक। भाई तो आप दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, और वो प्रूफ से फिर ये बदनाम हो। पता है ना, मुंह से कुछ भी बोल देना, मुंह से चाहे भाभी के साथ सीन बनाए, मुंह से मैं अपना आप बता दूँ जी उसने मुझे ये कहा, मुंह से दुनिया जहान की कहानियाँ बनाई जो बैठकर, और वो आकर किसी कहानी का कोई जवाब नहीं देता। वो तो कहता है जी मैं तो भी घर बचाना चाहता हूँ। हाँ, बात यही है ना, उसने इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए, लेकिन उसने कहीं पर भी अपनी वीडियो में ये नहीं कहा कि उसने मेरी भाभी को जो है डिसरिस्पेक्ट किया है, हमारे रिलेशन को डिसरिस्पेक्ट किया है। वो यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात कर देता है कि जी वो ये साइको औरत है, इसे किसी जो है ना मेंटल स्पेशलिस्ट पर्सन की ज़रूरत है। हाँ। जो ये मेंटली इल है उसको दूर करे, उसको ठीक करे। ये सिर्फ इतनी बात करता है, किसी भी एलिगेशन का कोई जवाब नहीं देता। बाकायदा वो लड़कियों के नाम लेकर बता रही है, आए आकर बताए कि क्या सीन था। नुमान उस पॉइंट पर आते हैं जहां से ये दोनों जो हैं एज अ कपल फेमस हुए थे, वो है इनकी शादी। बड़ी ये जो बड़बोली है मोहतरमा, 40 किलो सोना इन्होंने पहना हुआ है। ये मैंने को
35-40 किलो का तो ये सिर्फ सेट ही पहना हुआ है। तो सबसे पहले वो 40 तोले सोना हुआ था, किलो से तोले में आया था। हाँ। ठीक है, तोले से भी फिर ये चीज हुई थी कि भाई हाफ की पेमेंट जो है वो गिफ्ट हुई है, उसको हाफ जो है हारिस ने पे किया। इन्होंने साथ ये बात चलाई, लेकिन अब डॉक्टर नबीहा कहती हैं कि वो रेंट पर था, मुझे चंद घंटे पहनाने के लिए दिया था, और गाड़ी में जैसी मैं रुखसती के लिए बैठी हूँ मुझसे उतरवा कर वो बंदा आ गया था वापस लेने, उसका दोस्त, और उसको देकर वापस भेज दिया। 40 तोले का वो सोने का सेट में बड़ी खुश हो रही थी, आवाम को बता रही थी वो 40 तोले जो सेट पहना था वो उसी दिन उतरवा लिया, अभी घर भी नहीं पहुंची थी। अब इसी चीज़ के अंदर आपके बहुत सारे सवालों के जवाब छुपे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ कि डॉक्टर नबिया बहुत सारी चीज़ें खुद से बनाती है, वो एक झूठी औरत है। तो उसने अपनी ही इतनी बड़ी स्टेटमेंट को, जिसको बाद में जाकर उसने कोई 10 चैनल्स पर जाकर इस चीज़ का ढिंडोरा पीटा कि नहीं उनका तो सोने का काम है, उन्होंने तो मुझे ये दिया वो दिया, यानी कि पाँव पर पानी तक नहीं पड़ने दिया था। सब ने इसका मजाक उड़ाया था कि यार ये तुम क्या बोल रही हो, लेकिन इसने कहा नहीं तुम सारी दुनिया झूठी है, मैं सच्ची हूँ। अब आप मुझे बताएं, जो औरत इतना धड़ल्ले से उस टाइम वो स्टेटमेंट्स दे रही थी, क्या उसकी अब की किसी स्टेटमेंट पर यकीन करना चाहिए? नहीं। देखो ना, बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर तो आप इतने सच्चे होते तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड चीख चीख कर बता रहा होता है कि नहीं भाई ये डॉक्टर नबीहा वाकई डॉक्टर नबीहा हैं, ये कोई आम औरत नहीं है, क्योंकि इसने सारे काम आम औरतों वाले किए हैं, वही शो ऑफ, वही सारा कुछ। तो आपकी किस बात पर हम क्यों यकीन करें भाई? और सिंपल सी बात है, अगर आपको अब हारिस खोकर से इतने इश्यूज हैं तो यार खुला लेकर मामला ख़त्म करो। ये क्या पॉडकास्ट पोस्ट का, आप देखें एक दिन में इसने 5 लोगों को पॉडकास्ट किया, और खेल किस पे रहे हैं जी? तलाक हो गई, मैंने खुला फाइल कर दिया है, इसने मुझे ये कर दिया है। डॉक्टर नबिया ने ना, ये मेरी बात आप आज की लिख लें कि अगर इसने खुला वाकई फाइल करना हो ना या वाकई, तो ये अब हो जाएगी, अदरवाइज ये हर 2 महीने बाद ऐसे ही आएगी। हाय 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 हारिस ने मुझे ये कह दिया, हारिस अगली ने वो दफा कह तो हो दिया। सकता है कि स्टिकर्स लगा के अपने जो निशान है वो भी दिखाने आ जाए। बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि इनको पता है ये कैसे फेमस हुए हैं, ये यही बोंगियाँ मार के फेमस हुए हैं। और अरीज ये बात समझने की है, आप छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ, आप बोंगियाँ मार के ट्रेंड में आके 8-10 लाख रुपया कमा लोगे, वो कितने देर चलेगा? 1 महीना 2 महीने, फिर उसके बाद आपको 2-3 महीने बाद करना नहीं पड़ेगा। खुद सोचे ना, जिनका सोर्स ऑफ इनकम ही ये हो कि जिन्होंने अपने सारे सिस्टम ही ऐसे बनाए हुए हैं, अभी ये मामला हफ्ता चलाएंगे और उसके बाद जी सुलह हो जाएगी, और फिर तू कौन तो मैं कौन। और बड़ी बड़ी बातें करती हैं। अगर मैं उनको 1 लाइन में सम अप करूं तो वहाँ पे ये चीज़ें भी होती हैं कि कहती है कि भाई वो जो नानी की वीडियो का बहाना बनाया गया था, जिसपे सबसे पहले हम दोनों ने बात ये फैलाई थी कि मोबाइल से वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो इन्होंने आकर बताया था कि भाई नानी की कॉल थी। तो आज डॉक्टर नबिहा वापस से वही बात करती है कि नानी की कॉल नहीं थी, वो वैसे ही उधर ना प्रेजेंट नहीं था उस मोमेंट में, वो कहीं और ही खोया हुआ था, वीडियोज़ ही बना रहा था। और उसके बाद यहाँ पर ये बताती हैं कि भाई मैंने 5 लाख हक महर लिखवाना था, मौलवी के सामने इन्होंने 1 लाख लिखा, 1 लाख लिख भी दिया तो इन्होंने मुझे वो भी अदा नहीं किया। और बार बार आपने जो है आज की भी जो टॉपिक है सारा वो आ जाता है हारिस खोकर को लेकर के, हारिस खोकर एक चीटर है। नबीहा बार बार ये चीज़ फैलाती रहती है। तो जब नबीहा से पूछा जाता है कि आपके नज़दीक कौन सा एक वे है जिसको आप अपना सकते हो और आप कहो कि भाई हारिस वो चीज़ छोड़ दे और आपका रिलेशन बच जाए, नबीहा कह रही है कि भाई वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाए। यहाँ पे वो लड़कियाँ क्यों नहीं आई? अगर हारिस होकर एक चीटर है, वो लड़कियों में इन्वॉल्व है, तो आपका सबसे पहला जो था ना बात, वो ये होनी चाहिए थी कि भाई मैं उसके माँ बाप चाहे मुझे सरियों से मारें, मेरे पर जैसा मर्जी जुल्म करें, वो बस लड़कियों से दूर हो जाए, ठीक है ना। ये लोंडी बाजियों में ना लगे, ये जो लड़की बाजी में एक मर्द लग जाता है, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके उन टॉक्सिक पेरेंट्स के साथ भी रहना चाहूँगी। लेकिन डॉक्टर नबीहा की बात ये होती है, नहीं वो अपने पेरेंट्स से ना मिले, उनके पास ज़्यादा आए जाए ना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे अब डॉक्टर नबीहा का डबल स्टैंडर्ड आप देख लें, आप इसको कुछ भी कह सकती हैं कि जब इनकी अपनी बात आती है कि हाँ मैं शादी से पहले कुछ लड़कों साथ वीडियोस बनाती थी, तो यहाँ पर ये चीज़ ले आती हैं कि भाई शादी से पहले वाली लाइफ इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगी, जबकि हमने देखा है कि हारिस खोकर की स्टोरी में ये बार बार उस चीज़ को इन्वॉल्व करती हैं, बार बार लेकर आती हैं, बार बार उस पर बात करती हैं। अब ये जो सारा मामला है जहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आगे जाकर इनकी डिवोर्स की रीज़न बताऊँगी, तो वो डिवोर्स की रीज़न जो हारिस खोकर ने बताई है वो ये थी कि इन्होंने हैप्पीली एज अ फैमिली डिनर किया आपस में,
डिनर करके ये लोग वैसे ही बात कर रहे हैं तो यहाँ ये जी नबीहा मैडम जो हैं एक पेपर ले आती हैं जिस पे कुछ शराइत लिखी होती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें लिखी होती हैं और वहाँ पर ये कहती है कि भाई तुम इस पर साइन करो। जब जो है हारिस पढ़ता है, कुछ मान लेता है, कुछ करता है, लेकिन जब एक पॉइंट आता है ना, वहाँ पे होता है कि तुम 3 महीने अपने पेरेंट्स से नहीं मिलोगे, 3 महीने बाद जाओगे, कुछ घंटे गुजार कर वापस आ जाओगे, अपने भाई भाभी के बच्चों से नहीं मिलोगे। तो वो कहता है कि मैं ये शर्त नहीं मान सकता, यहाँ से तकरीबन 10 मिनट की दूरी पे मेरे पेरेंट्स का घर है, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे छोड़ दूँ, वो बुज़ुर्ग हैं, उनको इस टाइम मेरी ज़रूरत है, तो मैं कैसे उनको छोड़ दूँ। तो नबीहा कहती है कि अगर तुमने इस पे सिग्नेचर ना किए तो मैं खुला फाइल कर दूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है, जो तुमने करना है कर लो। और उस गुस्से में आके नबीहा घर से निकलती है, घर से निकल कर जाती है और जाकर लॉयर के पास खुला फाइल कर देती है। फिर ये आता है, जब ये उसको नोटिस भिजवा देती है, हारिस खोकर अपना बैग पैक करता है, अपने वो जो नबीहा का बेटा है वो उसको सी ऑफ करने आता है गाड़ी तक, हारिस खोकर को, वो उससे मिल रहा होता है बार बार, वो नहीं चाह रहा होता कि हारिस खोकर जाए। फिर हारिस अपना सामान लेकर आ जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों के जहन में आया था कि हारिस क्यों जाता है, नबीहा क्यों नहीं थी। तो जब अभी रमज़ान में इनका कॉन्फ्लिक्ट बना था फैमिली को लेकर, जब ये फ़िज़ा के शो में बहुत ज़्यादा रोई थी, तो यहाँ पर हारिस ने एक और शर्त जो थी वो नबीहा की ये मानी थी कि तुम्हारे अगर मेरे पेरेंट्स साथ गुजारा नहीं हो रहा तो तुम ऐसा करो, तुम आकर, मैं तुम्हारे घर आकर रहना शुरू कर देता हूँ। अच्छा। जो तुम्हारी कंफर्ट स्पेस है, मैं तुम्हारे पास रुखसत होकर आ जाता हूँ। मैं तुम्हारे बहन भाइयों में रहना पसंद कर लेता हूँ। तो नीचे इसका भाई रहता था, नीचे वाले पोर्शन में फर्स्ट फ्लोर जो था वहाँ पर ये दोनों मियाँ बीवी शिफ्ट हो गए थे। लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा हारिस अपनी फैमिली से मिलने चला जाता था। कहता वहाँ पर जाते ही मुझे वीडियो कॉल्स होना शुरू हो जाती थी, वहाँ की भी लाइव लोकेशन मंगवा कर रखती थी। तो इस तरह की मज़ीद ये जो है हारिस बातें बताता है। हारिस खोकर की अगर मैं बातों को जल्दी जल्दी आप लोगों को बताऊँ तो हारिस खोकर ने जो इतनी बड़ी बड़ी वीडियोज़ बनाई हैं उसमें जस्ट बात सिर्फ इतनी सी थी कि मैं इस रिश्ते को लेकर चलना चाहता था, लेकिन इस बंदी को कोई दिमागी इशू है जिसकी वजह से इसने अपने पहले हस्बैंड साथ भी नहीं चलाई। उस पहले हस्बैंड पर भी इसने, वो करोड़पति इंसान था, ठीक है ना, बहुत बड़ा मीडिया प्रोडक्शन हाउस चलाता था वो अपने टाइम का। तो उसने क्या किया, उसने इतना इसको तंग किया, उतना उसके साथ ये लड़ती थी, यूं ही शक करती थी। जियो की एक एंकर थी जिसके साथ उसका रिलेशन बना दिया था। तो वो बंदे को क्या हुआ, उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ें उसकी सेल होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो बिज़नेस पे और चीज़ों पर टाइम नहीं दे पा रहा था। एंड पर जब उसके पास एक टाइम ऐसा था जब करोड़ों की गाड़ियाँ थी, लेकिन आखिरी वक्त ऐसा है कि उसके पास बाइक तक नहीं थी, घर में खाने के जो थे ना वो लाले पड़े हुए थे, और उस बंदे को हार्ट अटैक आया, डेथ हो गई। और आज तक कहने को एक मरे हुए इंसान की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की जाती, उसकी चीज़ें उसी के साथ दफन हो जाती हैं। लेकिन डॉक्टर नबीहा ने अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में ये आके बात की है कि मैंने अपने हस्बैंड को दीन की तरफ लाई हूँ, मेरा हस्बैंड लड़कियों में इन्वॉल्व था। तो हारिस कहता है कि देखो, एक मरे हुए शख्स पर ये इस तरह की बातें कर सकते हैं तो ये मुझ पे क्यों नहीं करती। और हारिस कहता है कि अगर ये मुझसे खुला ले लेती हैं तो मैं इन्हें खुला दे दूंगा, लेकिन इनके बेटे का भी खर्चा अदा करता रहूँगा अगर ये कहेंगी। जब चूँकि वो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिंपति के तौर पे उस बच्चे के साथ मेरी अटैचमेंट होगी, उसका खर्चा भी देता रहूँगा। और नबीहा भी कहेगी तो उसकी भी मंथली पॉकेट मनी मैं जो हूँ फिक्स कर दूँगा इस। और हाँ, एक और चीज़, वो चीज़ ये कि जब हारिस से पूछा जाता है कि 8 से 9 माह हो गए आप दोनों की शादी को, तो आप लोगों का अभी तक बेबी क्यों नहीं है कोई, या आप लोगों ने बेबी प्लान क्यों नहीं किया, तो डॉक्टर ये यहाँ पर हारिस कहता है कि आपको पता है कि एक फर्दर एज आती है लड़की की जब वो कंसीव करना बंद कर देती है। तो मैंने नबीहा से कहा था आप किसी जो हो अच्छी गायनी को चेक करवाओ, गायनी पास जाओ, मैं चाहता हूँ कि हमारी औलाद हो, ठीक है, और मेरा नाम किसी बंदे से आगे को चले, मेरी विरासत चले। लेकिन नबीहा जो है वहाँ पे अपनी ईगो का मसला बना लेती है, मेरे साथ फाइट करती है, बट गायनी को दिखाने नहीं जाती। तो वहाँ पे फ़न होता है कि अच्छा कितनी एज है, किसकी एज की बात हो रही है, तो वो उस चीज़ को टाल देता है। तो आप लोगों को भी अच्छा पता, जाहिर से बात होगी कि यहाँ पर किसकी एज की बात हो रही होगी, कौन कंसीव नहीं कर पा रही होगी। तो ये टोटली नुमान सारी बातें थी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और देखें 35 के बाद बड़ा मुश्किल होता है, और हम तो डॉक्टर नबीहा को 45 प्लस का समझते हैं। आई डोंट नो कि वो क्या उसका सीन है, उसकी असल एज क्या है, ये तो अब वो खुद ही जानती है। लेकिन आप देखेंगे अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही है, अगर कोई ऐसा इशू था तो, जो कि उसके हस्बैंड ने खुद बताया, तो फिर तो आप वहीं से इमेजिन कर लें कि उसकी एज क्या होगी। और दूसरी बात ये है कि यार देखें, आप जैसे इसके पहले हस्बैंड की जो स्टोरी आपने बताई, वाइफ्स अगर सपोर्टिव हों तो हस्बैंड का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ होता है, और वो ज़िंदगी में बड़ी तरक्की करते हैं ख़ुद भी, और अपनी फैमिली को भी ऊपर लेकर जाते हैं।
और अगर वाइफ्स इसी तरह बात बात पर इश्यूज़ बनाएं, लड़ाई झगड़ा करें, फजूल का शक करें, तो फिर सब कुछ ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता। रिश्ता तो ख़त्म होता ही है, लेकिन इंसान जो है ना, उसका फिर जो बंदा होता है उसका ग्राफ डाउन होना शुरू हो जाता है। एंड दैट्स 100% ट्रू। सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, मुझे तो उसमें अगेन मैं ये कहूँगा कि 70-30 की रेशो है। 70% मुझे लग रहा है कि डॉक्टर नबीहा ही कसूरवार है, अगर तो ये इनका टोपी ड्रामा नहीं है। 30% कहीं ना कहीं हो सकता है कि हारिस खोकर भी वैसा हो जैसा वो कह रही है, या उसमें कुछ बातें सच्ची हों, कुछ झूठी हों। तो लेकिन मेरी अपनी गट फीलिंग ये है कि ये सारा प्रोपोगेंडा है, टोपी ड्रामा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ और व्यूवरशिप। क्योंकि एक बंदा इतना वाइल्ड है और एक बंदा बिल्कुल मतलब उसे कोई जैसे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि ऑपोजिट हो गया ना। यहाँ पे मोस्टली गर्ल्स जो हैं इतना डाउन होती हैं ये सारी एक तलाक जैसी बात सुन लेने के बाद, और जो मर्द हैं वो इतने एग्रेशन के साथ, इतने गुस्से के साथ, इतना सब कुछ जो है ना वो चीख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, बट इधर ऑपोजिट काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसीलिए ये बात समझ में नहीं आती मुझे। तो अगेन इनका सिर्फ एक ड्रामा ही लग रहा है। मैं आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।